हेलो प्यारे बच्चों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान निर्माताओं के विचारों को परिलक्षित करती है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो जाता। तो वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तावना ही है। उसमें प्रस्तावना में 8 सूत्र या 8 पैरा हैं। तो आइए अब प्रस्तावना से संबंधित जो भी परीक्षा उपयोगी बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो जो ये आप संविधान की प्रस्तावना को जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये आपको पूरी अगर याद होगी तो इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। उसी से प्रश्न पूरे पेपर प्रश्न उसी से निकलते हैं। तो आइए देखते हैं। हम भारत के लोग का आशय, भारत की जनता ही संविधान की जो शक्ति है वो भारत की जनता ही है। संविधान की मूल शक्ति जो है भारत की जनता है। तो ये जो शब्द संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो संविधान है उससे परिलक्षित होता है। अब बात आती है प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उद्देश्य का प्रीएम्बल तो इसका अंग्रेजी वर्जन हो गया। तो जो दूसरा पॉइंट ये आता है अपना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या आशय है। तो हम अपने आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें इसके लिए किसी भी विदेशी की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य वो है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं और कहावत के तौर पर वही जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन होता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। अब गणराज्य की बात आती है। गणराज्य क्या है? गणराज्य वह है जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है देश का जो प्रथम व्यक्ति जिसे कहते हैं राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। तो ये गणतंत्रात्मक राज्यों में हो गया। अब बात आती है समाजवाद की। समाजवाद, नेहरू जी ने लोकतंत्रात्मक समाजवाद की विचारधारा अपनाई। उसके तहत समाज के प्रत्येक वर्ग को भौतिक जो संसाधन हैं उनका वितरण मिलना चाहिए, कि मतलब जो संपत्ति किसी एक के हाथ में केंद्रित ना हो जाए। तो इसका आशय ये हो गया। अब धर्मनिरपेक्ष की बात आती है। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। सभी धर्मों का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। तो भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। यहाँ राज्य से आशय देश से ही होता है। तो सर्वप्रथम जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है वो यूएसए में अपनाई गई। अब बात ये आती है कि
जब जो मूल संविधान की प्रस्तावना थी उसमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे, तो इनको संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संशोधन 1976 में हुआ। तो ये जो है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर एक प्रश्न ये भी निकलता है, ये जो आपकी प्रस्तावना जो है उसके प्रथम पैरा में इनको रख दिया गया, और एक अखंडता जो शब्द था उसको प्रस्तावना के छठे पैरा में रख दिया गया। तो जो उद्देश्य का है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उसमें कुल 8 पैरा हैं या 8 सूत्र हैं, या प्रश्न पूछ दिया जाए कि कितने अनुच्छेद हैं, तब भी वही बात हो जाएगी। पैरा, सूत्र, अनुच्छेद अगर कहता है कि प्रस्तावना में कितने हैं तो ये 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब प्रश्न ये आता है कि इनमें से कौन सा प्रस्तावना के अंतर्गत न्याय नहीं है। तो न्याय जो है वो 3 तरीके के: सामाजिक, न्याय आर्थिक, और राजनीतिक। तो ये जो प्रस्तावना में जो न्याय है वो 3 ही न्याय है। अगर इनको याद करना पड़ेगा आपको। अगर पूछता है कि निम्न में से प्रस्तावना में कौन सा न्याय नहीं है, ये तीनों दे दिए, एक अगला दे दिया कोई, तो आपको अगर ये याद होंगे तो आप आसानी से उठा लेंगे। अब कहता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ऐसे पूछता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं हैं, तो 5 हो जाएंगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये भी आपको याद करनी पड़ेगी। पूछता है निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं है प्रस्तावना के अंतर्गत, तो आपको सभी याद होगी, तो आसानी से आप प्रश्न को हल कर लेंगे। अब ये सब हो जाने के बाद संविधान की प्रस्तावना के विषय में किसने क्या कहा, तो ये महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट हैं, उनके कथन हैं संविधानविदों के, उनको भी याद होना चाहिए। तो जो एन पालकी वाला है, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इन्होंने परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को। अब बात आ जाती है के मुंशी की कि प्रस्तावना को संविधान की जन्म पत्री किसने कहा, तो के मुंशी ने। जन्म पत्री या कुंडली करके आ जाए
तब भी वही बात है कि मुंशी रहेंगे। अब आजा ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा। इन्होंने कहा प्रस्तावना जो है संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, जो संविधान की आत्मा है और संविधान की कुंजी है। ये सभी बातें, ये तीनों बातें अलग अलग करके आ जाएं या इकट्ठी आ जाएं तो ठाकुरदास भार्गव होंगे इसके कहने वाले। अब बात आती है जो प्रस्तावना के भाषा की, तो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यूएसए। यह भी सवाल आ जाता है, यहाँ पे फंसा देता है कि प्रस्तावना, भारतीय प्रस्तावना किससे प्रेरित है, तो अमेरिका हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब इससे संबंधित और भी बातें आ जाती हैं, जैसे पूरी प्रस्तावना अगर आपके सामने होगी उसको रट के रखना। उसे आप जब रट के रखेंगे तो आपका प्रश्न एक भी नहीं निकलेगा। तो प्रस्तावना में शब्द आता है, कभी कभार यही पूछ लेता है कि किस हिंदी पंचांग के अनुसार जो भारतीय संविधान अपनाया गया, तो वो हिंदी पंचांग का महीना होगा मार्गशीर्ष, इसको अग्रहायण भी कहते हैं। शुद्ध शब्द अग्रहायण। तो ये हो गया कि किस महीने में बने, तो ये हो गया उसका। अब संवत और विक्रमी अगर पूछ लिया जाए तो 2006 होगी। 2006 उसमें भी शुक्ल पक्ष सप्तमी। ये तो जब आप पूरी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ये बातें सब मिल जाएंगी, और गहराई से जब उसे पढ़ेंगे तो कोई भी सवाल आपका इससे अछूता नहीं रहेगा, आराम से नहीं। तो अब बात आती है प्रथम जो पंथ निरपेक्ष देश कौन सा है, तो प्रथम पंथ निरपेक्ष देश जो है अमेरिका है। अब ये मामला फंसता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और कोई कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो इस पर भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा। इसमें तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो भी फैसला नहीं कर पाए। वैसे कहने के लिए तो प्रस्तावना है बहुत हल्की चीज़ है, लेकिन इसमें तो वो भी उलझ गए। कभी किसी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और किसी ने कहा कि संविधान का अंग नहीं है, तो वो भी सही तरीके से इसको डिफाइन नहीं कर पाए। जब बेरुवारी मामला जब आता है 1960 में, तो इसमें कहता है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती मामला जो आता है 1973 में,
इसमें कहता है प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। बताइए, कभी कुछ कभी कुछ, तो इसमें बहुत जद्दोजहद होती रही और इस तरीके की बातें निकलती रही। तो इस तरीके से इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो यही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपनी तरफ से और थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना ही पर्याप्त है, इतना ही याद रखें। हाँ, यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, जो राज्य होते हैं वो